कपूर गौर करुणावतारम संसार सार भूस्त्रिंहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस श्रावण मास में जो कोई शिव पुराण का सच्चे मन से जाप करता है, कथा सुनता है, भगवान शिव उस पर अपनी दया करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए आज इस शिव पुराण में भगवान शिव की कथा का वर्णन करते हैं। एक बार माता श्री राम जी की परीक्षा लेने जाती है, तो ऐसे में क्या होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती निवास कर रहे थे। तभी शिव जी को ध्यान में दिखाई दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर राम रूप में अवतार लिया है। वे वनवास में हैं और उनकी पत्नी सीता का हरण रावण कर चुका है और राम विलाप कर रहे हैं। शिव जी ने सती जी से कहा, हे सती, श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। वे साक्षात नारायण हैं। मैं उन्हें दर्शन देने जा रहा हूँ। शिव जी राम के दर्शन को चले गए। शिव जी सती को साथ लेकर दंडक वन पहुँचते हैं, जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता को खोज रहे थे। शिव जी ने राम को दूर से देखा और हृदय से प्रणाम किया और उनकी आंखें नम हो गई। शिव ने सती से कहा, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात ब्रह्मा ही है, जो भक्तों की भलाई के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन सती जी को इस बात से संदेह हुआ। सती को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने कहा, यदि राम ईश्वर है तो वे रो क्यों रहे हैं? क्या ईश्वर को मोह हो सकता है? शिव जी ने कहा, भगवान जब अवतार लेते हैं तो लीलाएं भी करते हैं। यह सब माया का भाग है। ईश्वर की परीक्षा लेना उचित नहीं। सती को मन में संदेह रहा। उन्होंने निश्चय किया कि वे राम की परीक्षा लेंगी। जब शिव जी तप में लीन हो गए, तब सती ने अपनी योग माया से माँ सीता का रूप धारण किया और श्री राम जी के सामने प्रकट हुई। परंतु जैसे ही श्री राम जी ने उन्हें देखा, वे मुस्कुराए और बोले, माँ सती, आप अकेली आई हैं, भगवान शिव कहाँ हैं? ये देख सती स्तंभ रह गई। वे सीता तो बनी ही थी, पर श्री राम जी ने उन्हें माँ सती कहकर पहचान लिया। उन्हें समझ में आ गया कि राम सच में ईश्वर ही हैं। उनका संदेह करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सती वापस लौट आई, लेकिन अपराध बोध से मर चुकी थी। उन्होंने शिव जी से कुछ नहीं कहा, परंतु शिव तो योगीश्वर है, उन्हें सभी बातों का ध्यान और ज्ञान भी था। उन्होंने सती जी से कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोच लिया, जिसने मेरे आराध्य श्री राम का रूप बदलकर अपमान किया, उसकी मैं अब पत्नी के रूप में कल्पना नहीं कर सकता। उस क्षण से ही शिव ने सती से मानसिक रूप से विरक्ति ले ली और सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद दक्ष यज्ञ में सती हो गई। वहाँ शिव का घोर अपमान होते देखा। अपमान और पश्चात के भाव से सती ने यज्ञ में अग्नि से आत्मदाह कर लिया। शिव जी ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर पुनर्जन्म हुआ, जिसमें वो पार्वती के रूप में जन्मी। अगली कथा हम अगले विस्तार में पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब